हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके स्टडी पॉइंट, जहां पे हम जेएनके की ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू। तो इस वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सॉइल टाइप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे कुछ क्वेश्चन। तो जिन्होंने इस वीडियो सीरीज के बाकी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बाकी के वीडियोस मिस किए हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। उसके लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियोस जो हैं वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं। जैसे कि जेके एसएसबी के जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, FAA, VLW, फाइनेंस, SI, पटवारी, उन सभी एग्जाम्स में वो वीडियोस जो हैं आपको हेल्प करेंगे। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लेक्चर की PDF जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर करता हूँ, और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। और जिन्होंने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें और भी ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट जो है वो आता रहेगा, जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में जो है हेल्प करेगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर मैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सॉइल विद लार्ज पोर्शन ऑफ क्ले इज नोन इन कश्मीर है। सॉइल जिसमें लार्ज पोर्शन ऑफ क्ले का पाया जाता है उसे कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? क्या उसे मैक के नाम से जाना जाता है, क्या उसे हुर के नाम से जाना जाता है, क्या उसे बहिल के नाम से जाना जाता है, या उसे गुरुती के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसे जो है वो गुरुती के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो क्लेई सॉइल होती है, ये जो है वो क्लेई सॉइल होती है, और इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई होती है। इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो हाई होती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी जो है वो हाई होती है। और क्रॉप इसमें जो मेनली उगाई जाती है वो उगाई जाती है, सॉरी, क्रॉप इसमें जो जनरली उगाई जाती है वो उगाई जाती है पैडी, धान। जनरली जनरली क्रॉप ग्रोन इस पैडी, इसमें पैडी धान जो है वो जनरली उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। और अगर आपको ऑप्शन नंबर सी के बारे में बताऊं, बहिल के बारे में बताऊं, ये जो है वो लोमी साइल होती है, लोमी साइल। और बहिल इसको कश्मीर में जो है वो लोकली जाना जाता है, लोकली नाम से कहा जाता है। और लोमी सॉइल जो है ये मिक्सचर होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर होता है। ये सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर होता है। ये जो है वो हाईली फर्टाइल होती है, हाईली फर्टाइल सॉइल होती है। लोमी सॉइल जो है ये हाईली फर्टाइल होती है। इसमें जो है वो प्लांट ग्रोन करने की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें ह्यूमस कंटेंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूमस कंटेंट भी इसमें हाई होता है। और बहिल सॉइल को जो है वो बेस्ट माना जाता है फॉर पैडी कल्टीवेशन के लिए। इसे बेस्ट बेस्ट सॉइल माना जाता है, बेस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन, बेस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन के लिए इसे जो है वो बेस्ट माना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द रिच पिटी सॉइल फाउंड नियर द बैंक ऑफ झेलम नियर आंचर एंड वुलर। तो पिटी सॉइल जो बैंक सॉरी नियर द बैंक ऑफ झेलम नियर आंचर एंड वुलर के पास पाई जाती है, तो उसे कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? पहले पिटी सॉइल के बारे में बताऊं, तो ये जो है वो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो उसके डिकम्पोज्ड होने से बनती है, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है। ये डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है। तो क्या इसे क्या कहा जाता है कश्मीर में? क्या इसे बहिल कहा जाता है? तो बहिल के बारे में मैंने आपको भी बताया, ये जो है वो लोमी साइल का होती है। तो लोमी साइल को जो है वो बहिल कहा जाता है कश्मीर में। क्या ये टांड साइल होती है? तो टांड साइल के बारे में अगर बताऊं तो ये जो है वो माउंटेनियस सॉइल होती है। माउंटेन्स की स्लोप्स पे ये सॉइल पाई जाती है। ये माउंटेनियस सॉइल होती है, ये माउंटेन्स की स्लोप्स पे पाई जाती है। और टांड इसे लोकली कहा जाता है कश्मीर में, कश्मीर में इसे टांड कहा जाता है। और ये जो है माउंटेनियस सॉइल होती है। सी अलूवियल सॉइल, अलूवियल सॉइल को मैं आपका आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नंबल सॉइल ही है जो इसे पिटी सॉइल भी कहा जाता है। और पिटी सॉइल को कश्मीर में जो है वो नंबल सॉइल कहा जाता है। और इसके बारे में बताऊं तो ये जो है नॉट फिट फॉर पैडी कल्टीवेशन। इसे पैडी की कल्टीवेशन के लिए मतलब अच्छा नहीं माना जाता है। ये जो है पैडी की कल्टीवेशन के लिए जो है वो खराब होती है। और इसमें मेनली जो कल्टीवेट इसमें किया जाता है, इसमें मेनली जो क्रॉप ग्रोन होती है, तो इसमें जो ग्रोन होता है वो होता है रेप सीड्स। रेप सीड्स इसमें ग्रोन होते हैं, मस्टर्ड इसमें ग्रोन होता है, और इसमें जो ग्रोन होती है वो होती है मेज, मक्का इसमें जो है वो ग्रोन होता है जनरली। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन क्रॉप। तो सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए कौन सी टाइप जो है वो कौन सी सॉइल जो है वो बेस्ट मानी जाती है या सुटेबल मानी जाती है? क्या वो हाईलैंड सॉइल मानी जाती है, क्या वो वैली सॉइल मानी जाती है, क्या वो खरेवा सॉइल मानी जाती है, या वो जबल मानी जाती है?
तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा। खरेवा सॉइल जो है वो सूटेबल मानी जाती है सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए। और खरेवा सॉइल के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये जो है वो वैली ऑफ कश्मीर में पाई जाती है, सॉरी अराउंड झेलम। ये जो है वो वैली ऑफ कश्मीर में पाई जाती है, अराउंड झेलम, वैली ऑफ कश्मीर में ये पाई जाती है खरेवा सॉइल, अराउंड झेलम के अराउंड ये जो है वो पाई जाती है। और अगर जम्मू डिवीज़न में बताऊं खरेवा सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है वो किश्तवाड़ और भद्रवाह के एरिया में पाई जाती है। जम्मू डिवीज़न में ये जो है वो किश्तवाड़ और भद्रवाह के एरिया में पाई जाती है। ये जो है किश्तवाड़ और भद्रवाह के एरिया में पाई जाती है। और इस पे मेनली जो क्रॉप्स ग्रोन होती हैं वो कैश क्रॉप्स इसमें मेनली ग्रोन होती हैं। जैसे एग्जांपल हो गया सैफरॉन और वॉलनट, इसकी एक एग्जांपल हो गई। आलमंड्स एक एग्जांपल हो गया, आलमंड्स। एप्पल एक एग्जांपल हो गया। पियर्स, तो पियर ये जो है वो मेनली खरेवा सॉइल पे ग्रोन किए जाते हैं और कैश क्रॉप ही इसमें जो है वो मेनली ग्रोन की जाती हैं। और इम्पोर्टेंट खरेवा के बारे में अगर आपको बताऊं, इम्पोर्टेंट खरेवा जो कश्मीर में पाए जाते हैं, जैसे तो एक पेम्पौर एक इम्पोर्टेंट खरेवा हो गया जो कश्मीर में पाया जाता है। मटन एक इम्पोर्टेंट खरेवा हो गया, पेम्पौर, मटन, बडगाम, बडगाम, बारामूला, काजीकुंड, अपना बारामूला, काजीकुंड, अवंतीपुरा, कुलगाम, ये कुछ हैं जो इम्पोर्टेंट खरेवास हैं जो कश्मीर में पाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए रिच लोम ऑफ ग्रेट नेचुरल फर्टिलिटीज। तो कौन सी साइल है जो रिच होती है लोम में और उसकी नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, नेचुरल फर्टाइल होती है वो। तो क्या वो गुरुटी होती है? गुरुटी के बारे में मैंने आपको भी बताया पहले क्वेश्चन में, ये जो है वो क्लेई सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती है। क्या वो बहिल होती है, क्या वो सेकिल होती है, या वो डजन लैंड होती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बहिल सॉइल ही जो है जो वो लोमी सॉइल होती है और बहिल इसे जो है वो कश्मीर में कहा जाता है। इसको मैंने आपको मिक्सचर भी बताया, ये जो है वो सैंड, सिल्ट और क्ले से बनी होती है। सैंड, सिल्ट और क्ले का इसका मिक्सचर होता है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया ये जो फर्टाइल होती है, हाईली फर्टाइल होती है। ह्यूमस कंटेंट इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूमस कंटेंट भी इसमें हाई होता है। और ये जो है वो बहिल सॉइल जो है बेस्ट मानी जाती है पैडी की कल्टीवेशन के लिए, बेस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन, पैडी की कल्टीवेशन के लिए इसे जो है वो बेस्ट माना जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सॉइल फाउंड इन लो लाइंग एरियाज एंड स्वाम्पी एरियाज इन इस। तो सॉइल जो है वो लो लाइंग एरिया और स्वाम्पी एरियाज जैसे दलदली एरियाज में जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी होती है? क्या वो सकील होती है, क्या वो नंबल होती है, क्या वो डजन लैंड होती है, या इस नन ऑफ? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा, डजन लैंड। और डजन लैंड के बारे में बताऊं, ये जो है वो सैंडी सिल्ट भी इसे कहा जाता है, ये सैंडी सिल्ट होती है। और इसके मिक्सचर के बारे में बताऊं तो ये जो है वो सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है, सैंड और क्ले का मिक्सचर ये जो होता है, सैंड और क्ले के मिक्सचर से ये जो है वो बनती है। और इसके बारे में बताऊं तो व्हेन वाटर स्टैंड इन द फील्ड, व्हेन वाटर स्टैंड इन द फील्ड इट टर्न्स इनटू रेड, फील्ड इट टर्न्स इनटू रेड। जब इसमें इस सॉइल में जो है पानी रुक जाता है तो ये जो है वो इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है, इट टर्न इनटू रेड। और इसको अगर प्रॉपरली इरिगेट किया जाए, इस सॉइल को अगर प्रॉपरली इरिगेट किया जाए तो इसे जो है वो अच्छा माना जाता है पैडी की कल्टीवेशन के लिए। प्रॉपरली इरिगेटेड तो इसे पैडी की कल्टीवेशन के लिए जो है वो अच्छा माना जाता है। और बी नंबल सॉइल के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये जो है वो पीटी सॉइल होती है। और पीटी सॉइल जो है वो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच सॉइल इज रिगार्डेड एज बेस्ट फॉर पैडी कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी सॉइल जो है वो बेस्ट मानी जाती है पैडी कल्टीवेशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर के में? ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ। तो क्या ये टान सॉइल होती है? टान जो है ये माउंटेनियस सॉइल होती है, माउंटेन की स्लोप्स पे पाई जाती है, माउंटेनियस सॉइल होती है। खरेवा होती है, खरेवा को भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या वो बहिल होती है? तो ये भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा, ये जो है वो बहिल सॉइल ही होती है जो बेस्ट मानी जाती है पैडी कल्टीवेशन के लिए। और टान सॉइल, माउंटेनियस सॉइल में अगर आपको बताऊँ कौन सी क्रॉप ग्रोन होती है, तो इसमें जो है वो मेनली मेज ग्रोन होती है, इसमें जो है वो पल्सिस ग्रोन होती हैं, और इसमें जो है वो फूडर क्रॉप्स ग्रोन होती हैं, फूडर क्रॉप्स। और खरेवा सॉइल के बारे में बताऊं तो इसमें जो है कैश क्रॉप ग्रोन होती हैं, मैंने आपको अभी डिस्कशन में ही बताया। इसमें जो है कैश क्रॉप ग्रोन होती हैं, जैसे हो गया वॉलनट, वॉलनट हो गया, आलमंड हो गया, पियर हो गया,
सैफरॉन हो गया, ये कुछ क्रॉप्स हैं जो खरेवा सॉइल में ग्रोन की जाती है, और बैहिल सॉइल जो है वो बेस्ट मानी जाती है पैडी की कल्टीवेशन के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ए लाइट लोम विद सैंडी सबसॉइल इज। तो कौन सी सॉइल है जो लाइट लोम होती है और सैंडी सबसॉइल होती है, विद सैंडी सबसॉइल? तो क्या वो सैकिल होती है, क्या वो हुर होती है, क्या वो नंबल होती है, या वो बैहिल होती है? तो ये जो है वो सैकिल होती है। इसे जो है वो सैकिल, इसे जो है वो कश्मीर में कहा जाता है, और ये जो है वो सैंडी सिल्ट होती है, ये जो है वो सैंडी सिल्ट होती है, और ये जो पाई जाती है, ये जो पाई जाती है लोअर एजिस ऑफ खरेवास में, ये सॉइल जो है वो पाई जाती है। सॉइल फाउंड इन लोअर एजिस ऑफ खरेवास, सॉइल फाउंड इन लोअर एजिस ऑफ खरेवा, ये जो है वो लोअर एजिस ऑफ खरेवास में जो है वो पाई जाती है, और इसमें भी जो है वो पैडी ही ग्रोन की जाती है। धान के लिए इसे भी अच्छा माना जाता है। और लोमी सॉइल के बारे में आपको बता चुका हूँ, जो कि हाईली फर्टाइल होती है। हाँ, ह्यूमस कंटेंट इसका हाई होता है, जिसमें प्लांट ग्रोन करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और ये जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि लाइट लोमी सॉइल, लाइट लोम में जो है वो लाइट सॉइल कौन सी होती है? लाइट लोमी सॉइल जो है वो सैकिल होती है। और अगर आपको रिच इन लोमी सॉइल पूछा जाएगा या हाईली लोमी सॉइल पूछा जाएगा, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, बैहिल सॉइल। इसे जो है वो लोमी सॉइल ही होती है, ये जो है वो लोमी सॉइल होती है, और कश्मीर में इसे जो है वो बैहिल सॉइल कहा जाता है। और लोमी सॉइल को बता ही चुका हूँ, हाईली फर्टाइल, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच इज़ द मेजर टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर? मेजरली जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी सॉइल टाइप पाई जाती है? क्या हिली एंड माउंटेन सॉइल पाई जाती है, क्या अलूवियल सॉइल पाई जाती है, या खरेवा सॉइल पाई जाती है? तो ये तीनों टाइप की सॉइल जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो इसका बनेगा ऑल ऑफ द अबव। खरेवा सॉइल को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, अलूवियल सॉइल को मैं आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। हिली एंड माउंटेनियस सॉइल के बारे में अगर आपको मैं बताऊं, तो ये सॉइल जो है वो एंटायर जेएंडके में पाई जाती है। पूरे जेएंडके में ये सॉइल जो है वो हिली एंड माउंटेनियस सॉइल पूरे जेएंडके में ये जो है वो पाई जाती है, एक्सेप्ट जम्मू प्लेन्स। जम्मू प्लेन्स में भी ये हिली एंड माउंटेनियस सॉइल नहीं पाई जाती, जम्मू प्लेन्स, एक्सेप्ट जम्मू प्लेन्स एंड वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू प्लेन एंड वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर। ये हिली एंड माउंटेनियस सॉइल एंटायर जेएंडके में पाई जाती है, एक्सेप्ट जम्मू प्लेन्स एंड वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर। जम्मू प्लेन्स और वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर में जो है वो अलूवियल सॉइल पाई जाती है। बाकी एंटायर जेएंडके में जो है वो हिली एंड माउंटेनियस सॉइल जो है वो पाई जाती है। और इसको ये जो है वो माउंटेनियस ट्रैक्ट में पाई जाती है। हिली एंड माउंटेनियस सॉइल जो है ये माउंटेनियस ट्रैक्ट में पाई जाती है, ये जो है वो माउंटेनियस ट्रैक में पाई जाती है। और इसमें जो क्रॉप्स जो ग्रोन की जाती हैं मेनली हिली एंड माउंटेनियस सॉइल में, तो इसमें जो है वो मेज़ ग्रोन की जाती हैं, पल्सिस ग्रोन की जाती हैं, ऑयल सीड्स इसमें जो है वो ग्रोन किए जाते हैं। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो इसमें ग्रोन की जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, लैंड ऑन स्लोप्स रिक्लेम्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इज कॉल्ड। तो लैंड जो स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स में पाई जाती है और रिक्लेम्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, तो वो कौन सी सॉइल होती है? क्या वो अलूवियल सॉइल होती है, जो कि माउंटेन, ये मैं आपको डिस्कशन में ही बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, जो माउंटेनियस के स्लोप्स में पाई जाती है। क्या वो अलूवियल सॉइल पाई जाती है, क्या वो बेहिल सॉइल पाई जाती है, क्या वो टान सॉइल पाई जाती है, या वो हुर पाई जाती है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी बनेगा, माउंटेन्स की स्लोप्स पे जो है वो टान सॉइल पाई जाती है। इसे जो है माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं, इसे जो है वो माउंटेनियस सॉइल भी कहा जाते हैं कहते हैं। और ये जो है वो माउंटेन्स की स्लोप्स पे पाई जाती है। स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स में ये पाई जाती है, स्लोप्स ऑफ माउंटेन में ये जो है फाउंड की जाती है, पाई जाती है। और अलूवियल सॉइल के बारे में बताऊं, तो ये जो है वो डिपॉजिटेड बाय रिवर, ये जो है वो रिवर के द्वारा डिपॉजिट की जाती है, डिपॉजिटेड बाय रिवर। और ये मेनली जो पाई जाती है जम्मू प्लेन्स में पाई जाती है। अलूवियल सॉइल जो है, नीचे लिख देता हूँ, ये जो है वो जम्मू प्लेन्स में पाई जाती है, ये जम्मू प्लेन्स में पाई जाती है। और वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर वैली के फ्लोर पे भी ये अलूवियल सॉइल पाई जाती है। वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर में भी ये सॉइल पाई जाती है। और अलूवियल सॉइल के बारे में बताऊं, तो ये दो प्रकार की होती है। ये एक होती है ओल्ड अलूवियल सॉइल, और एक होती है न्यू अलूवियल सॉइल। एक होती है ओल्ड अलूवियल और एक होती है न्यू अलूवियल। अलूवियल सॉइल भी दो प्रकार की होती है। और ओल्ड अलूवियल जो होती है, ये होती है भांकर, इसे भांकर कहा जाता है। और न्यू अलूवियल को जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है खादर। और खादर जो है वो मोर फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू भांगर।
तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच सॉइल इज नोन एज जबल ज़मीन। तो जबल ज़मीन को कौन सी सॉइल को कहा जाता है कश्मीर में? क्या नंबल को कहा जाता है? तो नंबल जो है पीटी सॉइल होती है, मैंने आपको अभी बताया, डिस्कशन में ही बताया और इस पर क्वेश्चन भी किया हमने। नंबल जो है ये पीटी सॉइल होती है। क्लेई सॉइल को हमने अभी बताया ये लोमी सॉइल होती है। सॉरी, क्लेई सॉइल जो है ये गुरुत सॉइल होती है, गुरुट, इसे क्लेई सॉइल कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अल्कलाइन सॉइल ही है जिसे जबल ज़मीन कहा जाता है कश्मीर में, और ये जो है वो अनप्रोडक्टिव मानी जाती है, अनप्रोडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर। ये जो है प्रोडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर, इसे जो है एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। एग्रीकल्चर के लिए इस सॉइल को जो है अच्छा नहीं माना जाता। और अगर इस सॉइल को एक्सेसिवली इरिगेट कर दिया जाए तो ये जो है अपनी फर्टिलिटी जो है ये सॉइल लूज कर देती है। इफ एक्सेसिवली इरिगेटेड इट लूजेस इट्स फर्टिलिटी। अगर इस सॉइल को जो है वो जबल ज़मीन को जो है वो एक्सेसिवली जो है वो इरिगेट कर दिया जाए तो ये जो है वो अपनी फर्टिलिटी को जो है ये लूज कर देती है, फर्टिलिटी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हिली एंड माउंटेनियस सॉइल डेफिशिएंट इन। तो मैंने आपको अभी बताया हिली एंड माउंटेनियस सॉइल जो है वो एंटायर जेएंडके में पाई जाती है। ये जो है वो एंटायर जेएंडके में पाई जाती है, एक्सेप्ट जम्मू प्लेन्स एंड वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर को छोड़ के ये जो है वो पूरे जेएंडके में पाई जाती है। लिख देता हूँ मैं एक्सेप्ट, क्योंकि ये याद करने वाला पॉइंट है। जम्मू प्लेन्स में जो है ये नहीं पाई जाती, एक्सेप्ट जम्मू प्लेन्स एंड वैली फ्लोर ऑफ कश्मीर को छोड़ के ये जो है वो एंटायर जेएंडके में पाई जाती है। तो ये जो है वो किस में डेफिशिएट होती है? क्या लाइम में डेफिशिएट होती है, क्या ये पोटाश में डेफिशिएट होती है, क्या ये फास्फोरस में डेफिशिएट होती है, या ऑल ऑफ? तो ये जो है वो तीनों में ही डेफिशिएट होती है। लाइम में भी डेफिशिएट होती है, पोटाश में भी डेफिशिएट होती है, और ये जो है वो फास्फोरस में भी डेफिशिएट होती है। और इसके नेचर की बात करें इस हिली एंड माउंटेनियस सॉइल की, तो इसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है। ये जो है वो एसिडिक नेचर की होती है, इसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है। और ये जो है वो हाईली सस्पेक्टेबल टू इरोजन, हाईली सस्पेक्टेबल टू इरोजन होती है, हाईली सस्पेक्टेबल टू इरोजन। ये सॉइल जो है वो इरोड काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाती है, हाईली सस्पेक्टेबल टू इरोजन होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच सॉइल इज नोन एज गुरुती। तो गुरुती किस सॉइल को कहा जाता है कश्मीर में? मैंने आपको बार बार बताया ये। क्या ये क्लेई सॉइल को कहा जाता है, क्या ये सेकिल सॉइल को कहा जाता है, क्या ये अल्कलीन सॉइल को कहा जाता है, या नन ऑफ। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लेई सॉइल को ही जो है जो गुरुती सॉइल कहा जाता है। सेकिल को मैंने आपको अभी बताया, इसे सैंडी सॉइल कहते हैं, इसे जो है वो सैंडी सॉइल कहते हैं। और अल्कलाइन सॉइल को जो है वो कश्मीर में जो है वो जबल ज़मीन के नाम से जाना जाता है, जबल ज़मीन। और इसे जो है वो अनप्रोडक्टिव माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है खरेवास आर लोकली नोन एज। खरेवास को लोकली क्या कहा जाता है? क्या इन्हें टांड कहा जाता है? तो टांड जो है ये माउंटेनियस सॉइल होती है। टांड, माउंटेनियस सॉइल को जो है कश्मीर में टांड कहा जाता है। क्या इसे वुडर कहा जाता है, या इसे सेकिल कहा जाता है? सेकिल अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया, ये जो है वो सैंडी सिल्ट होती है। तो कश्मीर को खरेवास को लोकली जो है वो वुडर कहा जाता है। तो इसे लोकली जो है वुडर कहा जाता है। और खरेवास में मेनली जो है वो कैश क्रॉप्स ग्रोन होते हैं। कैश क्रॉप्स जैसे वॉलनट हो गया, आलमंड हो गया, सेफ्रॉन हो गया। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं जो खरेवास में ग्रोन की जाती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।